घूमने से ही दुनिया की खूबसूरती समझ आती है, हर मंजर में एक नई कहानी नज़र आती है। पर्यटन सिर्फ घूमना नहीं, एक एहसास है, नई जगहों से जुड़ने का खूबसूरत प्रयास है। नमस्कार बंधुओं, आप सभी का मैं इस परिचयात्मक उद्बोधन में हृदय की अंतः गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। मुझे साहसिक पर्यटन विषय पर स्वयं प्लेटफॉर्म पर नए पाठ्यक्रम का परिचय देते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। आज पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं रह गया है। लोग नए अनुभव, रोमांचक गतिविधियां तथा प्रकृति से जुड़ाव और स्थानीय संस्कृति को समझने की इच्छा रखते हैं। और साहसिक पर्यटन एक बहुआयामी क्षेत्र है जिसमें पर्यटन, मनोरंजन, आउटडोर गतिविधियां, गंतव्य प्रबंधन, सुरक्षा प्रबंधन और सस्टेनेबल विकास जैसे विषय इसमें शामिल हैं। भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय भी ग्रामीण और पर्वतीय, तटीय तथा दूरस्थ क्षेत्रों के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए साहसिक पर्यटन को पर्यटन विकास के मुख्य क्षेत्रों में स्थान दे रहा है। पर्यटन विश्व के सबसे बड़े आर्थिक क्षेत्रों में से एक है बंधुओं। आज वर्ल्ड ट्रैवल ट्रेड काउंसिल के अनुसार जो वैश्विक वर्ल्ड की जीडीपी में लगभग 10% योगदान पर्यटन देता है तथा विश्व भर में 33 करोड़ से अधिक रोजगारों का समर्थन करता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या 1.4 अरब से अधिक हो चुकी है, जो पर्यटन क्षेत्र की मजबूती और संभावनाओं को दर्शा रही है। इस उद्योग के भीतर साहसिक पर्यटन सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल हो चुका है। एडवेंचर ट्रैवल ट्रेड एसोसिएशन के अध्ययनों के अनुसार साहसिक पर्यटन सामान्य पर्यटकों की तुलना में अधिक समय तक ठहरते हैं और स्थानीय अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान भी इनका रहता है। यही कारण है कि विश्व भर में सरकारें और पर्यटन संगठन साहसिक पर्यटन के विकास पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। जब हम भारत की भौगोलिक बनावट को देखते हैं तो हमें साहसिक पर्यटन की क्रियाओं अनेक संभावनाएं दिखाई पड़ती है, क्योंकि प्रकृति ने भारत को अनेक भौगोलिक विविधताएं दी हुई हैं, जिसमें लगभग 2400 किलोमीटर लंबी हिमालय पर्वत श्रृंखला, अरावली की पर्वत श्रृंखला, विंध्य की पर्वत श्रृंखला, वहीं सतपुड़ा माउंटेन की पर्वत श्रृंखला, ये सभी जो है पूर्वी घाट हो चाहे पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, ये ट्रैकिंग के लिए, पर्वतारोहण के लिए, स्कीइंग के लिए तथा उच्च पर्वतीय अभियानों के लिए विश्व स्तर पर साहसिक पर्यटकों के लिए अवसर प्रदान करती हैं। भारत की जो 7500 किलोमीटर से अधिक की लंबी समुद्री तट रेखा, वो स्कूबा डाइविंग, सर्फिंग, नौकायन और अन्य समुद्री साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व भर के पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर से फैला भारत का थार मरुस्थल डेजर्ट सफारी, ऊंट सफारी, ड्यून वैसिंग और कैंपिंग जैसी साहसिक गतिविधियों के लिए विश्व भर के साहसिक पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। 100 से अधिक राष्ट्रीय उद्यान, 570 से अधिक वन्यजीव अभयारण्य, वनों एवं रेगिस्तानों, द्वीपों और नदियों का एक समृद्ध विविधता भारत की साहसिक जल पर्यटन के लिए एक वैश्विक गंतव्य के रूप में विकसित कर रहा है और स्थान बनाता है इसको। इतना ही नहीं, इसके अतिरिक्त देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जो रिवर क्रूजिंग, रिवर राफ्टिंग और अंतर्राष्ट्रीय जल पर्यटन के विकास को एक नई दिशा देते हैं। मैंने यह पाठ्यक्रम एनईपी के अनुसार विविध शैक्षणिक एवं व्यावसायिक पृष्ठभूमि वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया है। यह पाठ्यक्रम पर्यटन एवं अतिथि प्रबंधन, होटल प्रबंधन तथा पर्यटन अध्ययन जैसे बीबीए है, एमबीए, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट या अन्य संबंध विषयों के प्रमाण पत्र, डिप्लोमा, स्नातक, स्नातकोत्तर एवं शोध स्तर के विद्यार्थियों के लिए सामान्य रूप से उपयोगी है। साथ ही यह पाठ्यक्रम विद्यार्थियों के अलावा पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए जो पेशेवर हैं, उद्यमी हैं, गंतव्य प्रबंधक हैं, डेस्टिनेशन मैनेजर या एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स हैं, नीति निर्माताओं के लिए भी बहुत लाभकारी है। शोधकर्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जो है लाभकारी सिद्ध होगा। समकालीन अवधारणाओं जो पर्यटन के क्षेत्र में है तथा उभरते रुझाने और व्यवहारिक चुनौतियों की गहन समझ प्रदान करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। यह पाठ्यक्रम 12 सप्ताहों में संचालित किया जाएगा। इसमें कुल 60 व्याख्यान शामिल होंगे और प्रत्येक मॉड्यूल विषय को सरल, रोचक और व्यवहारिक तरीके से प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उदाहरणों, केस स्टडी, वास्तविक उद्योग अनुभवों और समकालीन विकासों पर भी इस पे गहनता से चर्चा किया गया है। इस पाठ्यक्रम में सबसे पहले वीक 1 में इंट्रोडक्शन टू टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री पे 5 लेक्चर दिए गए हैं, जो
पर्यटन की बेसिक समझ को विकसित करते हैं। फंडामेंटल ऑफ एडवेंचर टूरिज्म वीक 2 में, वीक 3 में इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ एडवेंचर टूरिज्म, वीक 4 में इंडियन ज्योग्राफिकल फीचर एंड देयर इम्पैक्ट, वीक 5 में लैंड बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म, वीक 6 में वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म, वीक 7 में एयर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म, वीक 8 रिस्क एंड सेफ्टी इन एडवेंचर टूरिज्म, वीक 9 अप्रूवल of adventure tour operator, week 10 policy and governance for adventure tourism, week 11 adventure tour operation and management, week 12 future trend in adventure tourism। बंधुओं, इस पाठ्यक्रम के अंत तक आप साहसिक पर्यटन की जो संरचना है, कार्यप्रणाली है, उसको समझने में आपको बहुत आसानी हो जाएगी। गंतव्य और संसाधनों का मूल्यांकन कर सकेंगे, सुरक्षा और संचालन की संबंधी आवश्यकताओं की पहचान कर सकेंगे, पर्यटन नीतियों और नियमों के विश्लेषण कर सकेंगे तथा उद्योग को प्रभावित करने वाली जो नई प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन कर सकेंगे। साहसिक पर्यटन केवल एक मनोरंजन गतिविधि नहीं है, बल्कि यह अध्ययन की एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है जो पर्यटन और पर्यावरण, संस्कृति तथा प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और सार्वजनिक नीति को एक साथ जोड़ता है। जैसे जैसे यह क्षेत्र वैश्विक स्तर पर विकसित हो रहा है, इसके अवसरों और चुनौतियों को समझना और भी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। चाहे आप विद्यार्थी हों, पेशेवर हों, नीति निर्माता हों या शोधार्थी हों, पाठ्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और व्यवहारिक समझ आपको प्रदान करेगा। मैं आपको इस पाठ्यक्रम से जुड़ने और साहसिक पर्यटन की रोचक दुनिया को शैक्षणिक तथा व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने के लिए आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।